हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज कार्तिक मास महात्म की 26वीं अध्याय कथा, साथ ही 27वीं अध्याय कथा विस्तार से। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि एवं देव उठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी है। आज के तिथि जो 1 नवंबर दिन शनिवार है। आज प्रबोधनी एकादशी देवउठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। 1 नवंबर सुबह 9:11 पर प्रबोधनी एकादशी देवउठनी एकादशी रहेगी। तो आज सुनिए कार्तिक मास महात्म की 26वीं अध्याय कथा विस्तार से। भगवान देवगण के ऐसा वचन सुनकर धर्मध्वज ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना करे, यज्ञ तथा दान, व्रत, तीर्थ तथा तप इत्यादि करते रहे, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब को फल का प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु गण सहित कहे, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपका प्रश्न सबसे बड़े श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र ही प्रसन्न करने का कोई उपाय बताती हूँ। हम इतिहास सहित प्राचीन वृथा सुनाती हूँ, जो आप लोग सावधान होकर सुने। आज प्राचीन काल में कांजीपुरी में चोले नाम की चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उसी नगर के नाम से उनके देश का भी नाम चोल देश से प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ के कारण प्रभाव से सभी सर्वगुण संपन्न सुखी पूर्वक रहा करता था। तब तत्पदी नदी के दोनों किनारों पर सोने का यज्ञ सुशोभित थे। हे दिव्यवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उस समय शेष शैया पर नींद योग सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों और मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फल फूल द्वारा पूजा की और सरसागट प्रणाम किए। भगवान के चरण के पास जाकर वह राजा चोल बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांजीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आता हुआ देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और कुछ मजरी पत्ते लेकर आया। भगवान विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को भक्ति पूर्वक निम्न मंत्र द्वारा स्नान करवाकर और तुलसी के मजरी सहित तथा दल से उनकी संपूर्ण विधिवत पूजन किए। विष्णुदास ब्राह्मण के चढ़े हुए दलों से राजा के चढ़े हुए मणि, मोती, स्वर्ण, फल फूल सभी ढक गया। राजा वह देखकर क्रोध भर बोला, ढोंगी मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि, मोतियों, सोने, फूल के सोने, फल के सोने, सभी दल सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भांति नहीं जानता है मैं कौन हूँ। क्यों तुमने ऐसा किया? मेरा विधि चरण सिंगार बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा को गौरव को तुरंत समझाकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हैं, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान विष्णु को कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण, ऐसा कहने वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्रेवर, भगवान की भक्ति से अभिमान से यदि तुम ऐसी बात कह रहे हो तो मैं मूर्खता हूँ। तू मूर्ख है। तेरे जैसे भीख मांगे ब्राह्मण भगवान विष्णु की भक्ति कितनी ही जानता होगा।
क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई भी मंदिर भी नहीं बनवाया है। तुमने भला इस प्रकार भक्ति का जैसी ही तुम कर रहे हो, क्या गर्व होगा और क्या कर सकते हो। यह जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होता है या तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति का संबंध मैं आप लोगों को जान लेंगे। देवगण ने कहकर ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाकर अर्चना बनवाकर भगवान विष्णु के यज्ञ आरंभ कर दिया। उन्होंने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महामुनि को बुलाए। उन्होंने बहुत सा अनाज और नगदी पैसे दक्षिणा दी। उधर ब्राह्मण विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान विष्णु के प्रसन्न के लिए निम्न मंत्र के व्रत करने लगा, पूजन करा। उन्होंने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत भी किया। तुलसी के पत्ते से तुलसी के वन का भी एकादशी को भगवान विष्णु की 10 अक्षर मंत्र का जाप किया। वहां भगवान विष्णु पर प्रसन्न करने के लिए गीत नाद जागरण नित्य करता रहा, प्रतिदिन प्रतिवर्ष करता रहा। भूमि पर सोकर हर समय भगवान के प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक मास के व्रत भी किया। उन व्रतों के नियमों को पालन किया और उद्यापन भी किया। और इसी प्रकार राजा चोल और विष्णु दास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन तक व्यतीत हो गया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म की कथा समाप्त हुई, साथ ही तुलसी माता की कथा और आरती विस्तार से। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा और आरती विस्तार से। विष्णु कांजी नगर में कनक नाम का एक ब्राह्मण धनंजय क्षत्रिय रहा करते थे। उसे बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अनेक व्रत करने के बाद उन्होंने यह एक स्वर्ण गुण संपन्न कमल नयन सुंदरी कन्या के जन्म लिए। कनक के उनका नाम किशोरी रखे। एक दिन वह ज्योतिष ब्राह्मण ने उनकी कुंडली देखकर कनक के कहा कि इनका परिग्रह करने वाला मंडप में ही वाजपेय से भर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निर्णय किए। एक दिन कनक ने यह शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक के शंकर का खूब सत्कार किए। साहस शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उन्होंने उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनकी सखी चंद्रा को सब इस विषय में पूछा तो उसी सारी बात ज्ञात हुई। कनक ने अतिथियों और किशोरी की शील भाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु द्वाद अक्षर मंत्र जाप करनी चाहिए। तो बोले कैसे? द्वाद अक्षर भगवान विष्णु के मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप करते हुए और बोलते हुए वह 3 वर्ष तक इनका जाप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सींचा करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु के साथ विवाह करे। इसी व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताने के अनुसार द्वाद अक्षर मंत्र का जाप और तुलसी वन का सींचने करते हुए जल चढ़ाते हुए पूजा करने लगी। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह भी करते रहे। इसी प्रकार उसे 3 वर्ष बीत गया। चौथे वर्ष में जब कार्तिक मास के प्रति स्नान के लिए जा रहे थे, उसी विपली नाम का एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उनके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गए। वहां उन्होंने प्रातः करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफल न मिली। एक दिन उन्हें पता चला कि वह एक मालिन नित्य किशोरी के फूल देने जाती है। वह जानकर उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने पत्र में शामिल कर ली। अब वह वहां नियम प्रतिदिन मालिक की लड़की बनकर स्त्री भेष में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उसी समय विष्णु कांजी ने यज्ञसेन नाम का राजा राज करते थे। उनके पुत्र का नाम भी मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप पर सौंदर्य मोहित हो गई और प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उन्होंने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिए। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर ली। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन था। निश्चय करते समय किशोरी को लगन मंडप में बैठ गए। उसी समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी का भी ध्यान कर रही थी। आधी रात को समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आ रहे थे। वहां अन्य पुरुषों को दिए गए सिर्फ विपली ही स्त्री भेष में होने के कारण वह बैठ गए। अचानक आकाश में घनघोर आवाज आने लगा। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारी दीपक बुझ गया। बिजली चमकने लगी। उसी समय विपली के अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ का स्पर्श किया, उसे ही आकाश से बाजपत हुआ और विपली काल कपलित हो गए। उसके मरते हुए सब कुछ शांत हो गया। पुनः अब अवस्था हुआ। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देखकर सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के साथ दे दिए और इसी प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से विधवा योग भी समाप्त हो गया और किशोरी राजरानी बन गई। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा समाप्त हुई। हे तुलसी माता सबके दाता, जिस प्रकार आप उस ब्राह्मण कनक के पुत्री किशोरी के विधवापन छूट गया, उसी प्रकार जितना माता एवं बहनें इस कथा सुनते हैं उनके सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति देना। अब सुनिए तुलसी माता की आरती विस्तार से। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तब किन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल पटरानी, धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्प की वर्षा पटरानी, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, शांति सखी मैया तेरी, यश गावे भक्ति दान दिजो महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। शिव के पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। आज कार्तिक मास महात्म की 26वां अध्याय कथा समाप्त हुई।
उम्मीद करते हैं आपको इस कथा आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता तुलसी की जय जरूर लिखें।